लोगों का प्यार है और मोदी जी की गारंटी के रूप में राजकुमार भाटिया को जितनी बारी कार्यकर्ताओं ने, मैं भी राजकुमार का, उतने गुना वोट पड़े हैं। आदर्श नगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और उसी का संकल्प आदर्श नगर की जनता ने स्वीकार किया। एक वो आदमी जो कार से नीचे नहीं उतरता और एक आदमी जो पैदल चल के खुश होता है। भाटिया साहब ने वादा किया था कि अब एमएलए उनके घर पे पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा जी, 100% पहुंचेगा जी। सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत। ये बड़ों का आशीर्वाद, बहनों का प्यार, माओ का आशीर्वाद है, जिससे राजकुमार भाटिया जी ने भारी बहुमत से सामने वाली पार्टी को हरा के अपनी मंजूरी दी। हर बार राजकुमार। दिल्ली चली बदलाव की ओर, मोदी सरकार जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ये निश्चित था कि भाजपा की कम से कम 60 सीटें आनी थी, लेकिन अब 42 से 46 सीटें आ रही हैं और ये तय था, कोई गलत रुझान नहीं था कि नहीं आएंगी। भाजपा दिल्ली में आ गई है और आम पार्टी यहाँ से चली गई। झाड़ू तिनके बिल्कुल 27 साल के बाद भाजपा की वापसी हुई है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं इस पे? देखिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। मोदी जी के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, ये तय था कि भाजपा आनी ही है। जो राम को लाए हैं उनको आना ही था। दिल्ली में मोदी जी का जादू चल गया, इसमें क्या कहना है? चलना था जादू, चलना ही था। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, भाटिया जी के जितने कार्यकर्ता हैं, सबने दिन रात मेहनत की है और कोई कमी नहीं छोड़ी उन्हें जिताने में। ये सब यहाँ खड़े हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी और वो अपने कार्य भी आगे करेंगे जो उन्होंने वादा किया जनता से। नमस्ते जी, नमस्ते। राम राम नानी। भारतीय जनता पार्टी की जीत में आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो आदर्श नगर के सभी लोगों का, हमारे पूरे परिवार का जो आदर्श नगर का है, उसको बहुत बहुत आभार। हर जगह, हर गांव, हर
हर सेवा बस्ती में हमें इतना प्यार मिला, उन्होंने अपने राजू भैया को इतना विश्वास दिखाया है। हम जितनी बार थैंक यू बोले उतनी बार कम होगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जिस विश्वास के साथ आप हमें सत्ता में लाए हैं उसी विश्वास के साथ हम आपकी सेवा भी करते रहेंगे। मेरे पिताजी अपने वादों पर खरे उतरेंगे ताकि आप बोले सिर्फ अब की बार नहीं, बार बार राजकुमार। धन्यवाद। पंजाबी में एक बार पंजाबी और गुजराती में भी बोलेंगे। एक बार हाँ, एक बार गुजराती में बोलो। ये मुंडा मैं जब भी जाती थी गुजराती बहनों के बीच या पंजाबी बहनों के बीच तो मैं पंजाबियों को हमेशा बोलती थी मेरा प्यो बढ़िया बड़े चंगा मुंडा है। ते सारी जो हमारी गुजराती बहनें होती थी उनको बोलती थी मेरा पप्पा सारू छोकरों से। इस जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जीत सिर्फ एक वर्ष की जीत नहीं है. दिस इज द सक्सेस ऑफ decades of efforts. It's not about years that he has contributed. He has worked for decades to achieve this, and all the best. He'll do his best, I know. अब की बार राजकुमार हमारे भैया ने करके दिखाया, हम सब बहनों ने करके दिखाया है पूरा. थैंक यू जी. ये जीत एक अनोखी जीत है. सिर्फ भाजपा की तो जीत है ही. जो चाचू राजकुमार भाटिया, अब की बार राजकुमार के जो नारे, ऐसा कैंपेन पूरे दिल्ली में नहीं था जो हमने देखा है. मेरे बेटे ने पूरी सर्च करी है मम्मा. जो आदर्श नगर का कैंपेन था, जो लोगों में उत्साह था, वो वाकई में एक बार दंग था इस बार देखने के लिए. एक बार तो पूरा दिल हिल गया था जब कुछ 700 वोटों से पीछे थे हम. फिर 1600 वोटों से सेकंड बार जब एक और खुला तो धड़कनें ऐसी हो गई. मैं गुड़गांव से हूँ कि पता नहीं क्या हो जाएगा. इतनी मेहनत लोगों का, इतना प्यार, और ऐसा भगवान इस बार ना करे कि दोबारा हमें डिफीट देखनी पड़े. बट लोगों का दुआ, कार्यकर्ताओं का उतना प्यार, मतलब अनोखा था. लेकिन भैया राजकुमार भैया वो तो अनोखे ही हैं सबके प्यार के लिए. आज से नहीं, 25 साल से मेहनत कर रहे हैं और भगवान ने 25 साल बाद ये फल दिया है. बहुत बहुत ठाकुर जी का धन्यवाद. बहुत बहुत कार्यकर्ता का धन्यवाद. आप सबका धन्यवाद. ठाकुर जी सबके ऊपर कृपा करें. अब की बार आ गए हैं राजकुमार. धन्यवाद. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. जीत पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इतनी खुशी हुई है कि जितनी बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही है. हमारा मोदी जी का और भाटिया जी का, राजकुमार भाटिया का जादू चल गया. चल गया भाई साहब, चल गया. बहुत बढ़िया रहेगा जी. मोदी जी की सेवा पूरी करेंगे राजकुमार भाटिया जी. राजकुमार भाटिया जी जो कहते हैं वो करते हैं. वो ये केवल खोखली बातें नहीं करते. मोदी जी की तरह उन्होंने हमेशा काम करके दिखाए और उनका आधार ही सेवा है. उन्होंने सेवा ही की है और समाज की सेवा में लगे रहते हैं. भाई साहब एक सवाल और रहेगा कि भाटिया जी ने वादा किया था कि जैसे ही जनता बहुमत की एमएलए बनाएगी तो हमें ना एमएलए जो है ऑन व्हील उनके घर तक पहुंचेगी. मेरा राजकुमार जो कहता है वो करेगा जी. किसी बात से पीछे नहीं हटता. बढ़ चढ़ के काम करेगा जी. मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, सभी मीटिंगों में राजकुमार जी ने कहा है कि मैं वो मोटरसाइकिल पे हूँ चाहे गाड़ी में हूँ, हर गली के नुक्कड़ पे आऊंगा, घर घर में जाऊंगा. आपको समस्याएं मेरे को वहीं पे देंगे. मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. ये राजकुमार भाटिया जी की खासियत है. भाटिया जैसा आदमी नहीं मिल सकता. अगर उनसे छोटा भी कोई मिलता है ना, उसको भी वो हाथ जोड़ के बात करते हैं. उस जैसा बढ़िया नेता नहीं मिल सकता. राजकुमार भाटिया जी मेरे भाई हैं. उन्होंने जो कहा है वो किया है और जिंदगी में वो जो कहेंगे सब होएगा. भैया अपना ऑफिस है वो वैन में बनाने वाले हैं और पूरे मजलिस पाक आदर्श नगर जहाँ उनके सीट है वहाँ सब जाके अपना काम पूरा करेंगे. किसी को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. किसी को कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपनी समस्याएं उनके घर पे जाके सुलझाएंगे. ये भाटिया जी की जबान है, उनका वादा है. सबकी समस्या सुलझाएंगे. विधानसभा की मतदाता को धन्यवाद में क्या कहना चाहिए? मतदाता ने जो दिल से प्यार दिया है, हृदय की गहराइयों से प्यार दिया है, उसका तो कोई शब्द ही नहीं. हम किस मुंह से धन्यवाद करें, कैसे धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने तो हमारे राजकुमार भाटिया जी को दिलो जान से प्यार है. सबके लिए है, सबके लिए है. नगर बनाएगा. भाटिया सबके लिए है. आदर्श नगर बनाएगा. जिस भाई ने भी सहायता करी, जिसने भी नहीं करी, सबके लिए बराबर रहेगा. कोई जात पात नहीं है. आज सिर्फ राजू भैया की जीत नहीं हुई है,
पूरे आदर्श नगर, पंचवटी कॉलोनी, पूरी दिल्ली की जीत हुई है आज, पूरी नारी शक्ति की जीत हुई है। राजू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया हमारा ये कहना है कि सत्य की जीत हुई, राजकुमार भाटिया सत्य है और उसकी जीत हुई। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हम आदर्श नगर निवासी उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं एक नए कार्यकर्ता के उससे बहुत। हाँ जी, हमें जीत से बहुत खुशी हुई। हमें इस देश को जरूरत थी बीजेपी की, मोदी जी की और राजकुमार भाटिया जैसे लोगों की अनंत हमें जीत थी। भाजपा ने ये दिखा दिया है कि जो सूखा था ना 27 साल का, उसको अब बाढ़ में लेके आएंगे और इतनी मजबूती से अपने काम करेंगे। राजकुमार भैया ने जितनी मेहनत की हुई है, उनके काम से उनको आज ये जीत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई यार। बनवास कटा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी है और आदर्श नगर से भाई राजकुमार भाटिया जी विधायक बने हैं और आज 27 साल के बाद आदर्श नगर को विधायक मिला है, जो कि मतलब इतना लंबा बनवास कटने के बाद जो भी काम पेंडिंग रहते थे वो सारे काम होंगे और सभी के मन में बहुत खुशी है। और दिल्ली में जब गवर्नमेंट बन रही है भाजपा की तो भी खुश है, लेकिन आदर्श नगर से विधायक जो बने भाई राजकुमार भाटिया उससे तो बहुत ज्यादा लोग खुश है। देखिए, सिखा देती है चलना ठोकरें भी राहगीरों को, सिखा देती है चलना ठोकरें भी राहगीरों को। हर एक किश्ती का अपना तजर्बा होता है जिंदगी में चलने का। रास्ते में हर वक्त तूफान मिले ऐसा नहीं होता, और हमने तूफान से लड़ना सीख लिया है। और मोदी जी की गारंटी जो है काम आई है। मोदी जी की जहां गारंटी हो जाती है वो गारंटी नहीं, सच्चाई हो जाती है। राजकुमार भाटिया जी को हर कार्यकर्ता ने अपना साथ दिया है, क्योंकि थक चुके थे। पहले 15 साल कांग्रेस के और उसके बाद 11 साल जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से रुलाया है दिल्ली वालों को, ये उसी का नतीजा है कि राजकुमार भाटिया जी जो है हमारे विधायक बन गए हैं। 27 साल लोगों से 14 वर्ष का बनवास होता है, हमने 27 वर्ष का बनवास भोगा है। और मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली में अब विकास होगा वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, जो अब 5 साल में विकास दिल्ली का होगा। हमारी सबकी शुभकामनाएं राजकुमार भाटिया जी के साथ है। ऐतिहासिक जीत में क्या कहने हैं? मोदी जी का जादू चल गया, आपका चली गई।
ये सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। जो केजरीवाल की आपदा सरकार थी उसकी हार हुई है। दिल्ली को नरक बना के रखा हुआ था, मोदी जी की जीत हुई है। हमने ये भी देखा कि आदर्श नगर के सभी कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता ये इसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते थे, अपनी जान भी दे सकते थे, पर जीतना था हमें कि हम 27 साल से दिल्ली से बाहर थे, सत्ता से बाहर थे और झूठ की सरकार चल रही थी, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे झाड़ू की थी। ये झूठ की सरकार थी, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। अब डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली का विकास होगा, मोदी जी और दिल्ली सरकार साथ मिलकर। सारे कार्यकर्ता जितने भी राजनगर विधानसभा के पूरी जोश से लगे हुए थे, पूरी ईमानदारी से लगे हुए थे और इसी का फल है कि राजकुमार भाटिया जी 11,500 वोटों से राजनगर विधानसभा से विजयी हुए। आजादपुर मंडल के आने वाले निगम पार्षद दोबारा से दूसरी बार फिर फिरेगी डबल सर्किट की संख्या। बोलो भैया जी, जय श्री राम। कार्यकर्ता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इनको बीच में लाओ पहले। ये कुर्सी आज तक नहीं छोड़ी। ये डटे रहे। नमस्कार जी। पूरी तैयारी के साथ जी मैम। इस ऐतिहासिक जीत पे पहले तो मैं सब अपने प्रिय बंधुओं का, जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे हमारे साथ मिलके हाथ बढ़ा के एक से एक हाथ बढ़ाया और हमें इस लेवल पर लेके आए, जीत दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। सभी कार्यकर्ताओं की, सभी मेरे प्यारे प्रिय बंधुओं की, सबने मिलकर जितना भी काम किया मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और इस जीत के लिए उनको श्रेय देता हूँ। ये जीत का श्रेय हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का है, जिन्होंने भी मिलकर काम किया, उन सभी का। दूसरी विजय हमारे भाटिया जी का मैं कहूँगा, उन्होंने कड़ी मेहनत की है, सच्चाई से लड़े हैं वो और ये सच्चाई की जीत है। जो केजरीवाल झूठ पे झूठ बोलता रहा, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। जनता ने अब उसे मिट्टी में मिलाने का काम किया है, ऐसी पटकनी मारी है कि अब वो उठेगा नहीं दोबारा और उठना भी नहीं चाहिए। ऐसे आदमी को उठने भी नहीं देना चाहिए। ये जनता, वो कहता रहा कि मुझे जनता जिताएगी, जनता हराएगी। आज जनता ने उसे हरा दिया। अब आप केजरीवाल जी घर बैठिए प्लीज। आदर्श नगर की स्थिति बहुत मजबूत है और ये डबल इंजन की सरकार अब चलेगी और डबल इंजन की सरकार आपको पता है पूरे प्रदेशों में उनका राज है और एक से एक बढ़ के दिल्ली में कार्य होंगे, प्रगति के कार्य अब दिल्ली में बढ़ चढ़ के होंगे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजकुमार भाटिया तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजकुमार भाटिया तेरा नाम रहेगा। राजकुमार भाटिया। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो जीत है ये अपने हिंदुत्व की जीत है, सच्चाई की जीत है। और एक और चीज़, हर बार केजरीवाल जी बोलते थे कि ये सेंटर ने काम करने नहीं दे हमें, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। अब आपको दिखाइए काम कैसे होता है दिल्ली में। जय श्री राम। झूठ पर सच्चाई की विजय का दिन है आज। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सिरे से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका दिया है और हमारे क्षेत्र आदर्श नगर विधानसभा से भी राजकुमार भाटिया जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाया है। और आने वाले 5 सालों में हम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करके इस क्षेत्र का और पूरी समूची दिल्ली का, जो मोदी जी का हमारा सपना रहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जितने भी मोदी जी के डबल इंजन के हमारी सरकार देखती है विकास। बिल्कुल। जय श्री राम जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने जो संकल्प लिया था कि इस बार आपदा को हटाना है और भाजपा की सरकार को लाना है, तो वो दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं अपना संकल्प पूरा करते हुए भाजपा को एक प्रचंड बहुमत दिया है और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बन गई है। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे आला अधिकारी हैं, जो भाजपा की सीनियर लीडरशिप है, वो इस बात का ध्यान रखेगी कि साफ सुथरी छवि के जो नेता हैं, जैसे हमारे आदर्श नगर के विधायक राजकुमार भाटिया जी हैं, इनको हमें आगे लेकर के आना है और ये दिल्ली के कायाकल्प करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे
जितना भी शीर्ष नेतृत्व है उनको मैं गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता राजकुमार भाटिया जी को एक बड़ी भूमिका में दिल्ली सरकार में देखना चाहती है। तो जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको एक अच्छा मंत्रालय मिले ताकि वो जनता की सेवा कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को भी ये कहना चाहता हूं और दिल्ली की जनता को पुनः हाथ जोड़ करके बधाई देता हूं कि उन्होंने सच का साथ दिया है और आपदा को सिरे से नकार दिया है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द भाटिया जी के बारे में आप सभी बोलिए। दो शब्द। आदर्श नगर विधानसभा की जितनी भी जनता है सबको हाथ जोड़ के मेरा नमन है। जो एक एक वोट हमारे राजकुमार भाटिया जी को आपने दी और हमें प्रचंड बहुमत से जिताया। राजकुमार भाटिया एक जमीन से जुड़े हुए राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज में किसी के भी सुख दुख होता है तो उसमें हाजिर रहता है। दूसरी बात कि दिल्ली के जनता ने श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पीछे अशोक विहार में कि दिल्ली के जनता से प्रार्थना है कि एक बार हमें सेवा का मौका दे ताकि हम दिल्ली वालों की सेवा करें। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की बात का अनुसरण किया और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजकुमार भाटिया जी के बारे में तो यही कहूँगा, वो धरती से जुड़े हुए नेता हैं। शुरू से प्रारंभ से चाहे वो स्वदेशी जागरण मंच हो, यहाँ रोटी बैंक हो, या क्षेत्र में कोई भी कितनी संस्थाएं हो, यहाँ बुजुर्गों के लिए फलोत्सव का आयोजन हो, वो हर समय हर सेवा में लगे रहते हैं। और उनकी एक विनम्रता और बातचीत का लहजा जो इतना बढ़िया अच्छा है कि वो लोगों को अपने दिलों में राज करने के लिए मजबूर कर देती है। वो लोगों के दिलों में राज करते हैं, उसी का ये नतीजा है इतनी प्रचंड जीत उनको मिली है। और मुकेश गोयल जैसे नेता जो लोगों को सिर्फ धमकाते रहे, डराते रहे, खौफ की राजनीति करते रहे, उसका अंत हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा मुकेश गोयल जी की राजनीति का अंतिम पड़ाव था, वो जो खत्म हो गया है। राजनीति से अब उन्हें भले श्रद्धांजलि मिल गई है और आगे शायद राजनीति उनकी आगे चलेगी या नहीं चलेगी मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे नेता राजकुमार भाटिया होना चाहिए। इस ऐतिहासिक जीत पे ये प्रभु की कृपा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे थे और आज हमें ये दिल देखने को मिला है। पिछली बार जो है हम बड़े मायूस हो गए थे और आज जो है ये सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जितने अभी भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की पूरी दिल्ली के अंदर आज ये जो है ये जीत की खुशी हम देखने को हमें मिल रही है। 27 साल बाद हमने कहा भी था कि आदर्श नगर जीतेंगे दिल्ली में सरकार बनेगी, और आदर्श नगर हम जीते हैं और दिल्ली में हमारी सरकार बनी है। ये समझ लीजिए आप। मेरे ख्याल से 42 या 46 सीटें, आपको ज़्यादा पता होगा, आप पत्रकार हैं। मैं तो 42 तक की गिनती करके आया था। सुन, हाँ बिल्कुल चल गया जी मोदी जी का जादू। और ऐसा जादू चला है कि अब बिहार में भी हम आएंगे, कोई स्टेट ऐसी नहीं रहेगी जिसमें हम ना आए। देखिए केजरीवाल जी का जो गाली था पूरे पूर्वांचल समाज को कि 500 रुपये लेके आते हैं और दिल्ली में इलाज करा के 5 लाख का चले जाते हैं। अब 5 लाख का इलाज नहीं, उनका 10 लाख का इलाज पूर्वांचल समाज उनका करवाएगा। बीजेपी आ गई है सत्ता में और ये हमारे सनातन की जीत है। उनका इलाज नहीं होगा। ये जीत पूर्वांचल की आन की थी, ये जीत चोर और ईमानदार की थी, ये जीत हम सब की थी। ये जो आज के डेट में जो ये केजरीवाल जो हारे हैं, ये उसके जो दारू का जो घोटाला था, पानी घोटाला, बिजली घोटाला, सब चीज में उसका घोटाला था, उसका ये जीत थी। और मैं आपके माध्यम से एक रोज और भी बोले थे जो कि मैं 50 से 60 सीट लाऊंगा, तो 50 से 60 लाए और भाटिया जी को और मैं भाटिया जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक छोटी सी गुनगुना देता हूँ उनके लिए। ए भाटिया जी एक रे तरहल
था जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, राजकुमार भैया के अपना बना लिए, दिल में बिठा दिए हो, राजकुमार भैया के अपना बना लिए, दिल में बिठा दिए हो, आदर्श नगर को आदर्श बना दिए। इसके साथ साथ मैं फिर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से सूचित किया जाता है जो कि राजकुमार भाटिया जी आदर्श नगर से बहुत बढ़िया परिवार से हैं और बहुत बढ़िया वोट लेकर आए हैं। उनके लिए सारा जनता इतना दिन मेहनत किए हैं, यूपी बिहार के सारे जनते की उसमें पालन है। राजकुमार भाटिया ये नाम है सच्चाई का, राजकुमार भाटिया ये नाम है ईमानदारी का। भरोसे और विश्वास के इस नाम को आज आपने जो विजय दी है ये आपकी अपनी विजय है। कमल का फूल खिला है, फूलों की खुशबू से महकाएंगे, आदर्श नगर का उज्जवल भविष्य लेकर आएंगे श्री राजकुमार भाटिया। जय श्री राम। हमारे भाई राजकुमार जी की जीत हो गई है। ये झूठ और सच्चाई की लड़ाई थी जिसमें हमारे बीजेपी की जीत हुई है और केजरीवाल की हार हुई है। सारी जनता ने देखा कि उन्होंने दिल्ली का क्या किया, तो उन्होंने काम ही नहीं किया, तो बीजेपी की जीत होनी ही थी। और हमारे राजकुमार भाटिया जी बहुत अच्छे इंसान हैं जो अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छे विधायक, और हम भी विधायक बने हैं सबके सब। झाड़ू को झाड़ू लगाया है, राजकुमार जी को जिताया है। जय श्री राम। झाड़ू को झाड़ू लगाया है, राजकुमार जी को जिताया है, और राजकुमार जी अपने वादों पर खड़े उठेंगे जैसे उन्होंने कहा है, और वैसे वो आगे भी बढ़ेंगे। मेन तो स्कूलों का काम करना चाहिए, डोनेशन देनी पड़ती है। राजकुमार जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, राजकुमार जैसा हो। मैं मोदी जी और राजकुमार भाटिया जी के लिए 2 लाइनें गाना चाहता हूँ। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। इस जीत पे आपका क्या कहना है? जय श्री राम। पहले तो बहुत ही खुशी हुई है, हार्दिक बधाई राजकुमार भैया को, उनकी पूरी टीम को जिन्होंने अथक प्रयास करे जिससे आज हमारी विक्ट्री आई है यहाँ पे। और मेरी राम जी से यही प्रार्थना है कि भैया जैसे काम करते हैं इतने सालों से वैसे ही काम करते रहे, एंड ही शुड मेक अस प्राउड। जय श्री राम। आने के लिए पूरी आदर्श नगर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद है। और राजकुमार भाटिया ये बहुत पुराने 25 साल से 30 साल से हम देख रहे हैं कि समाज सेवी हैं, जनता के सेवी हैं, बहुत मृदभाषी हैं, कभी किसी से गलत नहीं बोला, पोजीशन के लिए भी गलत नहीं बोलते। और ऐसे मृदभाषी, ऐसे पढ़े लिखे मास्टर डिग्री वाले, और हमारे हिसाब से मोदी जी को, भाजपा सरकार को, इनको मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम शिक्षा मंत्री तो इनको बनना ही चाहिए। ये हमारी जनता की राय है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमें बहुत खुशी है, हमारी पार्टी को जो भी है हमने बहुत अंदर तक काम करा है कि भाटिया भैया है, हमारी दिल्ली के अंदर सरकार बनी है। हम बहुत खुश हैं इस चीज के लिए। खुशी के आंसू इसलिए कि भाटिया भैया आए, दिल से काम करते हैं हर चीज के लिए। उन्होंने कोरोना टाइम के अंदर खाना बांटा, कुछ भी करा, उनका आभार प्रकट करते कि हमें वो लोग आए, हमें वो पूछेंगे भाटिया भैया। बस मैं यही कहूंगी कि भाटिया जी को भगवान हमेशा ऐसे ही रखे और ऐसे ही वो जीते, एक बार नहीं हर बार भाटिया जी आए, बस मेरा यही कहना है। मेरा भी यही कहना है कि भाटिया जी आए। अब हमारी जो झुग्गी बस्तियों में काम नहीं हो रहे थे, अब वो काम होंगे। और बहुत से लोगों को था कि राशन कार्ड जो हमारी मोदी जी की योजना रोक रखी थी, अब वो सब चालू होगी। हमें दिल से खुशी है कि हमारा सीएम भी बनेंगे अब बीजेपी के। हाँ जी, कुछ का आप जय श्री राम। हमारा शिक्षा मंत्री बनेगा राजकुमार भाटिया, जिंदाबाद। कर्म योगी समाज सेवी राजकुमार भाटिया, कर्म योगी भाटिया, कर्म योगी। हमारे मोदी जी का जादू चल गया,
आपकी विदाई हो गई और हर हर मोदी घर घर मोदी। हमें तो इतना राजकुमार भाटिया जी के ऊपर विश्वास है कि वो हर दुविधा दूर करेंगे, क्योंकि आजादपुर मंडी की वो जान है और शान है। हमारे भाई राजू भाटिया जी जीत गए और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटिया जी को। बाकी भगवान करे आने वाले सारे काम अच्छे हो, आदर्श नगर के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। और हमारा भाई आया और इसलिए सब आदर्श नगर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली की जनता को मोदी के आने से बहुत कुछ खुशी मिली है और मोदी के आने से ही ये लहर आई है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल जादू तो उनका चलना ही था। सबसे बड़ी बात है कि जनता में बदलाव की भावना भी थी और दूसरा गंदा पानी और जो समस्याएं थी और झूठ का फरेब कब तक चलेगा। सबसे बड़ी बात थी कि झूठ, तो बार बार झूठ नहीं चलता। 27 साल के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बना रही है, इसमें क्या कहेंगे? जी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी। दिल्ली में हर नागरिक के मन में हमेशा से बीजेपी ही थी। ये तो 11 साल से झूठी राजनीति ने दिल्ली वालों को बरगला रखा था। जिस झूठ और का फरेब का अंत हो गया आज, जिसके ऊपर जो है उसका स्वाहा हो गया, उसके ऊपर सफेद चादर चढ़ गई। ये है सच्चाई। और अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में अद्भुत कार्य करेगी। और राजकुमार भाटिया जैसे लोग जो कि बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लोगों के मन में बसते हैं, उन लोगों ने राजनीति में आकर एक बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली के लिए करना है। और हम सब उन लोगों के साथ हैं। हर हर महादेव, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मैं तो बहुत अच्छी बात यही कहूँगा, सभी ने योगदान दिया, सभी कार्यकर्ता का पहले तो नमन करूँगा। और काफ़ी खुशी की बात है कि भाटिया जी यहाँ से जीते हैं। सबको पता है, देखो हमारी गारंटी वाली सरकार काम कर गई, ठीक है, भगवा तो आना था, सबको पता है। गारंटी वाली सरकार मोदी जी जो लेके आए, सब उसी पे ही विश्वास कर रहे हैं। अब की हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जीत है। ये संपूर्ण आदर्श नगर का जीत है, संपूर्ण गरीब जनता की जीत है, आने वाले विकास की जीत है। जय श्री राम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये भाटिया जी की जीत नहीं, हमारे पूरे आदर्श नगर क्षेत्र की जीत है। हमें बहुत खुशी है, हमारे पूरे एरिया को खुशी है। राजकुमार भाटिया जैसे योग्य और वो हमारे नेता बने। राजकुमार भाटिया जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की। पैसा काम नहीं आया, मुकेश गोयल का, केजरीवाल का पैसा कोई काम नहीं आया। मुकेश गोयल ने खूब दारू खूब पैसा बांटा। पानी है, नालियों में भरा ये पानी है, सीवर में गंदगी आनी है। अब तुम्हारी छुट्टी हुई बीजेपी सरकार। चोरी छाती कमल निशान, गली में भ्रष्टाचार नहीं फैलने देंगे, नहीं फैलने देंगे। दिल्ली मुक्त हो गई है, दिल्ली मुक्त हो गई है। अब सफाई एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगी। दारू गया नाली में, कमल गिर गया गिरिया, चढ़ गया भगवान रंग रंग, 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 चढ़ गया भगवान रंग रंग। माता की जय, माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजकुमार भाटिया जिंदाबाद। हम प्रचार में गए थे, हमने पब्लिक से कहा था मारो मोरिया तान के कमल के निशान पे, जय श्री राम।
जाएंगे। जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। बदल दिया। जिस टाइम का इंतजार था आखिरकार वो आ ही गया है। इसको हम देखने के लिए अब खुशहाल आदर्श नगर, समृद्ध आदर्श नगर, उसकी स्थापना होगी। अब भाटिया जी, राजकुमार भाटिया जी के हाथ में आ गया है। तो जब चल गया कहना बात चाहूंगा, मोदी जी का जादू तो चला ही है, लेकिन कागज नगर से डराने की जो राजनीति थी उसका अंत हो गया। राजकुमार भाटिया जी जो विनम्र और सेवा का आधार है वो जीते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है राजकुमार कुछ कहना चाहेंगे? आज लगता है कि जीत हुई है और ये जीत हमेशा बनी रहेगी और हमेशा बनी रहेगी। राजकुमार भाटी को दिल से बहुत बहुत बधाई हो। फ्री की रेवड़ी बांटते हो कि टाइटल लीक हो गई है। जय श्री राम। इसमें मोदी जी का जादू चल रहा है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली के अंदर लगातार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। यहाँ पे जो केजरीवाल जी ने सबको धमकाया और डराया
उसका अंत हुआ आज और हमारे राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ रहा है आदर्श नगर, क्योंकि राजकुमार भाटिया जी हमारे बहुत ही विनम्र और सेवा के काम करने वाले और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं। उनका मन का भाव, उनका सेवा का भाव है और वो आदर्श नगर को आदर्श बनाना चाहते हैं और उसकी जीत पर हम बहुत खुश हैं और आगे ये मौका बनाएंगे। जय श्री राम।